आपके एसएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आनुवंशिकता के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन जो पुराने साल एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन पुराने साल पहले आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है इसको अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं फैक्ट, देखते हैं पहले कुछ। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं क्या कहलाते हैं? वंशांगत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्लियर? आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता हेरिडिटी कहलाती है। क्लियर? आनुवांशिकता की खोज किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज फैक्ट है। किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया दोस्तों ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो फ्रांस के बगल में है। ठीक है दोस्तों, देश के ब्रुन नामक शहर में पादी थे। इन्होंने आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक भिन्नताओं की वंशागत के लिए संस्करण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। ओके, इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। कौन से? प्रथम क्या है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और अपविवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। क्लियर? किसके द्वारा दोस्तों? क्रोमोसोम्स के द्वारा। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स नाम सर्वप्रथम किसने लिया? वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने लिया 1888 में। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी एक ऐसी सूक्ष्म संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है दोस्तों? जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। क्या है मूलभूत इकाई? जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन है। जैसे मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है दोस्तों, कल का वीडियो देख लीजिएगा जिसने देखा हो, कोशिका संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे देखते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लॉमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बारबरा मैक्लिंटॉक, ठीक ने किया। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधों पर, किसने? बारबरा ने, अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन, क्या दोस्तों? जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उसमें मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, नए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजेशन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कौन? डीएनए और आरएनए। सब लोग परिचित होंगे इससे। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। कैसे? नाइट्रोजन बेस, ठीक है, प्यूरिन या प्रिमिडीन, दूसरा पेंटोज शुगर से तथा फॉस्फेट से। ठीक, बिरोन बेस डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में कई बार आया। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। क्लियर? देखिए, सामान्यतः डीएनए आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है,
इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइंस की भाषा में क्या कहलाता है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने वर्ष के पूछे हुए देखते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? अभी आप पढ़ चुके हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक, सेम क्वेश्चन, जी जे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या है? देखिए, आप अभी देख चुके हैं, मटर। क्या था? गॉर्डन पी या मटर। ठीक है, अभी आपको पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए, तो आपको आप पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे आइए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर? लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है? किससे? तो जीन्स का चित्रण से। ठीक, जीन्स का चित्रण से। आगे, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं कैसे? अभी आप पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। आप पढ़ चुके हैं ना, पहले वही सेम है। ठीक है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ें दी गई हैं इसमें। आगे, जीन है जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। क्लियर दोस्तों, जीन जो है डीएनए का क्लियर भाग, एक भाग है। आगे देखते हो, देखिए वही डिटेल आ गई है, एक बार देख लीजिए। प्रत्येक गुणसूत्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए, इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो सुधार किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का केवल एक अत्यधिक लंबा एवं कुंडलित सूत्रनुमा अणु है, और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1,00,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकल अणु होते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन। अभी आप पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था, मानव शरीर की इकाई को क्या कहते हैं? सेल, कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? देखिए, एंजाइम, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए। देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? कोई नहीं और एक में से अधिक, इसलिए आंसर आपका ये, सॉरी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, आंसर आपका होगा डीएनए। ठीक है, ये जब दो ऑप्शन हो तो बहुत गौर से पढ़ें आप। ठीक है, दो ऑप्शन हो तो बहुत गौर से पढ़ें, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है? कोई नहीं और कोई एक में से अधिक, तो कई जगह आंसर आपका जल्दीबाजी में टिक करते हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है, आइए। प्लोमान जीन, ये जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप पढ़ चुके हैं, बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, डिटेल पढ़ लीजिए इनको जो है। ठीक है, इनका प्रतिपादन किया था और इनको इसके लिए नोबेल भी दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? कौन सा? टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। क्लियर? आगे, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है किसकी? डीऑक्सीराइबोस की। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? डिटेल पढ़ना पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपका। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोनिक न्यूक्लियम तथा डीएनए या राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। क्लियर? आगे ये देखते हैं, डिटेल आप और पूरा पढ़ लीजिए, आपको कहीं कंफ्यूजन लगे। राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए। ठीक, राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं। क्लियर? राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच
द सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 में नोबेल दिया गया। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे कि वीडियो आपको मिलते रहें।